ये वीडियो आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मौलवी ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज एक बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, बल्कि वो जो तसलसल है, पार्ट टू है। पिछले जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मैंने आपको कि 25 कारोबार ऐसे हैं जो स्क्रैप के कारोबार हैं, आप शुरू कर सकते हैं। थोड़े पैसे शुरू करके आप जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको 13 कारोबार बता दिए थे। वो आप मेरी वीडियो जो है ना उसको मैं आपको इसमें दे दूँगा लिंक, वो आप डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि 13 पहले बताए हैं। आज मैं आपको 12 और कारोबार बता रहा हूँ जो कि स्क्रैप से रिलेटेड है, और स्क्रैप बहुत ज़बरदस्त कारोबार है। अब जो पहले मैंने आपको बताए थे वो ज़्यादा पैसों वाले नहीं, अब थोड़े से ज़्यादा पैसों में जो है ना वो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करके आप ये कारोबार कर सकते हैं और लाख रुपए महीने के कमा सकते हैं। तो 13 कारोबार मैंने बता दिए थे। नंबर 14 पर कारोबार है ये फैक्ट्री वेस्ट का, जो स्क्रैप का, जो फैक्ट्रीज़ में आपको उसमें बाज़ दफ़ा फैक्ट्रीज़ की जो है ना वो पुरानी मशीनरी मिल जाती है। कई जगह जो है ना वो कटिंग्स मिल जाती हैं आपको, लोहे के, उसके तांबे की मिल जाती है, कटिंग मिल जाती है, ब्रास की मिल जाती है। तो वो आप कर सकते हैं। ये बड़े ठेके होते हैं, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। 5-7 लाख 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट करें और आप जो है ना वो लाखों रुपए महीने के आप कमा सकते हैं आराम से। ये 14 नंबर। 15 नंबर पर जो है ना वो जंक कार रिसाइकलिंग, पुरानी कारों का जो है ना वो इकट्ठा करना और पुरानी कारों का बेचना स्क्रैप में। ठीक है, इसके लिए आपको ये याद रखें कि स्क्रैप में एक चीज़ से बचना चाहिए और वो होती है चोरी की कमाल का बेचना, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस काम है। आपने ज़रा कारें या मोटरसाइकिल वगैरह आप पुराने जब लेते हैं तो उसके कागजात लाजमी चेक करें साथ, और अगर कागजात नहीं हैं तो उस बंदे का जो है ना वो आईडी कार्ड और उसकी गारंटी वगैरह लेकर फिर इसके घर करने में कोशिश करें कि ये जो पुरानी मोटर्स वगैरह हैं ये आप उनसे फैक्ट्रियों से या ऑफिस से वगैरह जब उनके टेंडर्स होते हैं उनसे आप लें। तो नंबर 16 पर होता है पैकेजिंग मटेरियल की रिसाइकलिंग। पैकेजिंग मटेरियल जैसे गत्ता होता है ना, गत्ता आप जो अमूमन 12-14 रुपये 15 रुपये की आप लेकर जाते हैं दुकानों से, और ये आज का कल का जो रेट है 35 रुपये उसका मार्केट का रेट है। आज कल का जो ये अप्रैल 2021 में मैं बता रहा हूँ आपको कि आज कल जो है उसका रेट चल रहा है 34 रुपये 35 रुपये जो है ना, और अगर आप मिक्स गत्ता देंगे तो 26-27 रुपये का। तो ये आप शुरू कर सकते हैं। ये कम पैसों से शुरू होने वाला काम है। इसमें 50-60 हज़ार रुपये लगा कर आप जो है 50-60 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और उसके बाद जो बिग नंबर 17 पर आता है जो बुक्स की रिसाइकलिंग और कॉपियों की रिसाइकलिंग का कारोबार है, और ये भी एक बड़ा अच्छा कारोबार है। ख़ास तौर पर जब ये स्कूल चेंजेस होते हैं ना तो उस वक्त ये कारोबार बड़ा चमकता है। लेकिन ऑफिस से आप ये ले सकते हैं, ये भी टेंडर्स निकलते हैं इसके, और ये भी कारोबार आप 40-50 हज़ार रुपये से शुरू कर सकते हैं। ये आप घर बैठ कर भी ये कारोबार कर सकते हैं, ज़्यादा जगह करने वाली नहीं है। उसके बाद एक होती है जो सॉड डस्ट होती है ना, ये जैसे आप ये भी कारोबार है एक। 18 नंबर पर कारोबार है ये, जहाँ पर ये खराद का काम हो रहा है ना तो उसकी जो डस्ट होती है ये भी कलेक्ट करके, और ये भी आज ही मैं एक ग्रुप में देख रहा था कि उसका वो रेट उसको बता रहे थे कि आप 60-70 रुपये किलो तक आप ये ले सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त काम है कि सैंड डस्ट या जो सॉड डस्ट होती है ये आप ये 18 नंबर पर बिज़नेस नंबर 18 है। बिज़नेस 19 है रबड़ का काम। ये बड़ा सस्ते वाली होती है, सस्ती आपको मिल जाती है, लेकिन इसमें अगर आप देखें ना, अगर आप 2 रुपये लगा कर 4 रुपये अगर बना लेते हैं आप, तो ये भी बड़ा अच्छा कारोबार है। आपको डबल इनकम होगी, और ये इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है तो जल्दी जो है ना ये आप इसमें पैसे बना सकते हैं। तो ये रबड़ की रिसाइकलिंग का। उसके बाद एक कारोबार ना होता है पुराने जो है ना वो आप ये इसमें डायपर्स का काम जो है ना, डायपर्स का जो कपड़े के डायपर्स होते हैं उनका कारोबार है। ये आप मशीनें लगाकर आप बना सकते हैं, खुद बंदे हायर करके ये बनाएं। ये नए कपड़े से भी बना सकते हैं और पुराने कपड़े से भी। ये अमूमन देहातों में बिकने वाला जो है ना वो ये है। और 21 नंबर पर आता है
जो बड़े जो कार्टन बॉक्सेस होते हैं उसका काम जैसे वो आप एस सच लेकर एस सच ही बेच सकते हैं। वो अब एक आप दुकान बना लें और वहाँ पर रख कर एक बॉक्स 50-60 रुपए का, 70 रुपए का, ये 100 रुपए का भी एक बॉक्स भी यार बिक जाता है। आपने उसको तोल कर लेना है, तोल कर आप जब लेंगे तो वो आपको 25-30 रुपए का मिल जाएगा। आपने 50-60-80 जहाँ पर जो है ना वो बेच सकते हैं। तो ये कार्टन बॉक्स का। और 22 नंबर पर जो है ना वो पॉलीथीन जो होती है इसके मटेरियल का रिसाइकलिंग, पॉलीथीन का मटेरियल ये भी एक उसके साथ रबड़ के साथ कर सकते हैं आप, प्लास्टिक के साथ कर सकते हैं, या इसको सिर्फ जो है ना वो अलग भी आप पॉलीथीन का मटेरियल का काम कर सकते हैं। ये बिज़नेस नंबर 22 है। बिज़नेस नंबर 23 में जो है ना वो मेडिकल वेस्ट रिसाइकलिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो आपको ये थोड़ा सा ये आप हॉस्पिटल्स के साथ कर सकते हैं, जैसे ये होती है ना ग्लूकोज वाली बोतलें होती हैं उसका, और सिरिंजेस के बारे में थोड़ा सा ये होता है कि ये उसमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। हो जाती हैं ये सारी रिसाइकिल हो जाती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा है कि ये डेंजरस काम है, लेकिन अच्छे पैसे वाला है। ये नंबर 1 होती है इसमें। जो प्लास्टिक में जो नंबर 1 प्लास्टिक होती है ना वो यही होती है प्लास्टिक, जो आप के जो ग्लूकोज की बॉटल्स होती है ना, जो कि बिल्कुल क्लियर प्लास्टिक होती है और खालिश प्लास्टिक होती है। वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग, जैसे पुराना पानी जो है ना वो उसकी रिसाइकलिंग करके आप उसको दोबारा पीने के काबिल बनाते हैं। बाहर के ममालिक में ये बहुत काम है, यहाँ पर पाकिस्तान में इतना नहीं है, कराची में कोई किसी जगह पर हो रहा है, लेकिन वेस्ट वाटर इसको अगर रिसाइकलिंग करें उसमें से आप वेस्ट पानी में से आप सिर्फ पानी भी नहीं निकाल सकते, बल्कि उसमें से आप खाद बना सकते हैं। जो उसमें से जैसे गंदा पानी जो होता है ना उसकी जो खाद भी बनती है, और वो खाद जो है नेचुरल खाद में शुमार होती है। तो ये बिज़नेस नंबर 24 है। और 25 नंबर है बड़े प्लांट्स की रिसाइकलिंग। जो बड़ी फैक्ट्रियों के प्लांट्स होते हैं ना वो इकट्ठे वो ठेके होते हैं, ये बड़ा कारोबार है, ये लाखों का करोड़ों का कारोबार है, और इसमें लाखों करोड़ों ही बचते भी हैं। ये बड़ा कारोबार मैंने आपको एंड में बताया है 25 नंबर पर। और इसमें आप मेटल स्क्रैप कर सकते हैं, और बड़ी फैक्ट्रियों की जो देगी उसमें अमूमन मटेरियल लगा होता है, वो आपने थोड़ा सा आपको इतना अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये लमसम में आपने लेना होता है। और तोल कर जो फैक्ट्री लगी हुई है, तो हमारा एक प्लांट था भी पुराना हमने बेचा है, तो वो ऐसे खड़े प्लांट ही हमने खुद बेचा है। वो खुद उसने अंदाज़ा लगा होता है, हमें होता है कि हमने ये इतने पैसे लेने होते हैं, और वो बड़ा सस्ता हमने भी बेचा है, क्योंकि वो हमने नया प्लांट लगाना था तो उसकी जगह पर वो पुराना प्लांट हमने बेचा है। तो इसी तरह जो भी आपको पुरानी फैक्ट्री का मिलता है, इसके लिए आपको बड़े शहर जैसे फैसलाबाद वगैरह, लाहौर, कराची में आपको फिरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहाँ जो है ना फैक्ट्री का मटेरियल जो है मिल रहा है। तो ये 2 वीडियोज़ जो मैंने बनाई हैं पिछली, इसमें मैंने आपको 25 कारोबार ऐसे बताए हैं जो आप इकट्ठे 25 के 25 भी कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप उसमें से कोई एक जो है ना कारोबार चुन लें, और इंशाल्लाह वो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कौन सा कारोबार आपको इसमें से ज़्यादा क्लिक किया है, कि ये कारोबार, ये 25 कारोबार बताए हैं मैंने आपको, इसमें से कौन सा ऐसा कारोबार है जो आपको ज़्यादा जो है ना वो सूटेबल लगा है, और इसमें ज़्यादा आपको लगा है कि ये प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।